राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान कृष्ण ने चारों युगों के चौथे और अंतिम युग कलयुग की विशेषताओं की भविष्यवाणी की थी। महाभारत में कृष्ण ने इन अंतर्दृष्टियों को पांडवों के साथ साझा किया था, जिससे उन मौजूदा स्थितियों का खुलासा हुआ जो इस युग को परिभाषित करेंगी। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 5 सत्यों की व्यापक खोज दी गई है। नंबर 1, धर्म का पतन और अधर्म का उदय। कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि कलयुग में धार्मिकता और नैतिकता या धर्म में महत्वपूर्ण गिरावट देखी जाएगी। सच्चाई, ईमानदारी, करुणा और नैतिक आचरण के सिद्धांत धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, जिससे झूठ, छल, बेईमानी और अनैतिक प्रथाओं का रास्ता मिलेगा। यह नैतिक पतन को समाज के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त हो जाएगा, जिससे व्यक्ति, परिवार और समुदाय प्रभावित होंगे। नंबर 2, आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा भौतिक खोज। कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में लोग धन, संपत्ति और सांसारिक सुखों की अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित होकर तेजी से भौतिकवादी हो जाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज पीछे छूट जाएगी और उसकी जगह भौतिक संचय और संतुष्टि पर जुनूनी ध्यान केंद्रित हो जाएगा। यह भौतिकवादी मानसिकता असंतोष और खालीपन की भावना को जन्म देगी। नंबर 3, बेईमानी और अविश्वसनीयता। कृष्ण ने चेतावनी दी कि कलयुग में ईमानदारी और विश्वसनीयता की व्यापक कमी होगी। लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए छल, धोखाधड़ी और दूसरों को धोखा देने की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाएंगे। सच्चाई एक दुर्लभ वस्तु बन जाएगी और रिश्ते संदेह की अस्थिर नींव पर बनाए जाएंगे। विश्वास के इस क्षरण से सामाजिक विखंडन, संघर्ष और सामाजिक सद्भाव का विघटन होगा। नंबर 4, व्यापक गरीबी और पीड़ा। कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग व्यापक गरीबी और पीड़ा लाएगा। भौतिक गतिविधियों और आध्यात्मिक विकास के बीच असंतुलन से आर्थिक अस्थिरता, कमजोरों का शोषण और दूसरों के कल्याण की उपेक्षा होगी। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक गरीबी, भुखमरी और अभाव पैदा होंगे, जिससे कई लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 5, अराजकता और अव्यवस्था। कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग अराजकता और अव्यवस्था का युग होगा। धर्म का पतन, अधर्म का उदय और व्यापक बेईमानी से सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और व्यापक संघर्ष होंगे। प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी, जिससे समग्र अशांति और उथल पुथल बढ़ेगी। यह अराजक वातावरण जनता में असुरक्षा, भय और अस्थिरता की भावना पैदा करेगा। इन 5 प्राथमिक सत्यों के अलावा कृष्ण ने कलयुग की अन्य विशेषताओं का भी वर्णन किया है, जिसमें शामिल है छोटी आयु, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, पर्यावरणीय कारकों और तनाव और चिंता की व्यापकता के कारण लोगों की आयु धीरे धीरे कम हो जाएगी। शारीरिक अधपतन, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में गिरावट आएगी, जिससे बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। बौद्धिक गिरावट, बौद्धिक खोज और ज्ञान अर्जन कम हो जाएगा। उसकी जगह सतहीपन,
और समझ में गहराई की कमी आ जाएगी। बुजुर्गों के प्रति सम्मान की हानि। बुजुर्गों और सत्ता में बैठे लोगों के प्रति पारंपरिक सम्मान और श्रद्धा खत्म हो जाएगी, जिससे उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति अनादर और उपेक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ेंगी, जिससे व्यापक विनाश और पीड़ा होगी। इन धूमिल भविष्यवाणियों के बावजूद कृष्ण ने कलयुग की चुनौतियों के बीच मोक्ष के मार्ग पर जोर देकर आशा की एक करण दिखाई है। उन्होंने परमात्मा में आध्यात्मिक शरण लेने, करुणा और धार्मिकता की खेती करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कलयुग की सीमाओं को पार करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति की शक्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण पर भी जोर दिया है। अंत में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 5 सत्य इस युग में मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाते हैं। हालांकि अंधेरे के बीच कृष्ण आशा की किरण भी प्रदान करते हैं। कलयुग के संकटों से निपटने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में आध्यात्मिक विकास, करुणा और भक्ति की शक्ति पर जोर देते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।